अगर मैं आपसे कहूं कि हम जो भी बेवजह के शब्द बोलते हैं वो चुपचाप उसी ऊर्जा को खींच लेते हैं जिसे आप ब्रह्मचर्य के जरिए बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई मेटाफोरिकली बात नहीं है, ये लिटरली ऐसा होता है। प्राचीन योगियों ने इसे वाक शक्ति कहा था, यानी आपकी आवाज के भीतर छुपी हुई शक्ति। और अधिकतर लोग इसे हर रोज बिना जाने बर्बाद करते जा रहे हैं। ये उन बड़े कारणों में से है क्यों आपको ब्रह्मचर्य का फायदा नहीं दिख रहा। ये बात कोई नहीं बताता। आपकी आवाज सिर्फ साउंड नहीं है, ये प्राण है, जीवन शक्ति है जो वाइब्रेशन में बदल जाती है। जब भी आप बोलते हैं आप उसी भंडार से ऊर्जा खर्च करते हैं जिसे ब्रह्मचर्य से भरने के लिए होता है। महाभारत हमें सिखाती है कि सच्चा ब्रह्मचारी पहले एक मुनि होता है, यानी जो मौन में महारत हासिल करे, बाकी सब उसके बाद। अब तो आधुनिक विज्ञान भी इसे मान रहा है। वेगस नर्व पर हुए शोध बताते हैं कि जरूरत से ज्यादा बोलना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय कर देता है, वही अवस्था जो यौन उत्तेजना और ऊर्जा के रिसाव को जन्म देती है। हर बेवजह का झगड़ा, हर गपशप, निंदा, बेकार की बातों में बिताया गया हर एक घंटा आपकी आंतरिक शक्ति का नल खोल देता है। प्राचीन ग्रंथों में 4 वाक दोष बताए गए हैं जो सीधा ब्रह्मचर्य ऊर्जा को नष्ट करते हैं। पहला, कठोर वाणी। ये एक साथ कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन दोनों बढ़ाती है, जो एक ब्रह्मचारी के लिए सबसे खतरनाक हार्मोनल मिश्रण है। दूसरा, अत्यधिक बोलना। जितना ज्यादा आप बोलते हैं आपका प्राण उतना ही बिखर जाता है, और बिखरा हुआ प्राण ऊपर की ओर नहीं जा सकता, वो नीचे ही बहता रहता है उल्टा, और रात्रि दोष की दिक्कत बढ़ती है। तीसरा, झूठ बोलना। झूठ भीतर एक विरोधाभास पैदा करता है जो आपके ऊर्जा क्षेत्र की नींव को ही तोड़ देता है। झूठ बोलना यानी एक समय बाद आप खुद पर भी भरोसा नहीं कर पाते, ऑरा सिकुड़नी शुरू हो जाती है झूठ बोलने से। चौथा, बेकार की बातें, गपशप, शिकायतें, निरर्थक बातचीत। यही सबसे खामोश हत्यारा है। बिल्कुल ये नुकसानदेह नहीं लगता, लेकिन ये एक दबाव वाले तंत्र में धीमी धीमी रिसाव है, यानी एनर्जी ड्रेनिंग है। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। एक अभ्यास है मित भाषण, यानी नपा तुला बोलना। सिर्फ वही बोले जो सत्य हो, जरूरी हो, काइंडनेस से भरा हुआ हो और सही समय पर हो। जब भी ये मुंह खुलेगा अपने शब्दों को इन 4 कसौटियों पर परखे। जिन योगियों ने इसे साध लिया उन्होंने बताया कि उनका ओजस, उनका परीक्षित जीवन सार पहले से कई तेज गति से बनने लगा है। और ये अनुभव कुछ ऐसा है ना जो उन्होंने इससे पहले कभी नहीं किया था। तो मौन खालीपन नहीं है, कमजोरी नहीं है, उल्टा मौन संचय है। इसे ऐसे समझ लो कि इंसान का माउथ जो है इधर एक डैम जैसा है या फिर एक ड्रेन जैसा। आप जो भी शब्द चुनते हैं ना वो आपके फ्यूचर वाले इंसान के लिए एक वोट जैसा है जो आप बनना चाहते हैं। तो अपनी वाणी की रक्षा करें, अपनी ऊर्जा की रक्षा करें और देखें कि आपका पूरा जीवन कैसे बदलता है और कितनी तेजी से बदलता है। अब दोस्त वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी प्रॉब्लम लिखें ब्रह्मचर्य को लेकर। जल्द वीडियोस आएंगे उस पर भी। और दोस्तों, हमारे इंस्टाग्राम के सब्सक्राइबर्स को हमने शेयर किया है एक्सक्लूसिव फुल डे ब्रह्मचर्य रूटीन सिंप्लीफाइड वर्जन, जिसे एक स्कूल जाता लड़का भी आसानी से फॉलो कर सकता है और अपनी जिंदगी को बदल सकता है। तो उस रूटीन को एक्सेस करने के लिए इस इंस्टाग्राम पे आकर यहां सब्सक्राइब करके VIP ब्रह्मचर्य क्लब का आप हिस्सा बन जाएं। लिमिटेड स्पॉट्स अवेलेबल हैं। ब्रह्मचर्य में हमें कैसी किताब पढ़नी चाहिए और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। खुद पे ध्यान दो, दुनिया आप पर ध्यान देगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।